सेकंड वाले में बेटा आपसे सर्कल में 2 कोड बोले थे, क्वेश्चन नंबर 2 में 10.4 का एक बेटा मैंने सर्कल बना लिया। इसमें जो 2 कोड हैं वो दोनों बेटा आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा 2 कोड डाल दीजिए इसमें। 1 कोड बेटा मैंने ये डाल दिया और सेकंड कोड बेटा मैंने ये डाल दिया। ये दोनों और उसमें बोला था इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर बोला है प्रूफ डेट, आपको प्रूफ करना है दी सेगमेंट ऑफ 1 कोड, एक कोड का सेगमेंट। तो मुझे पता है बेटा जैसे यहाँ जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे मैंने मान लिया P, क्या मान लिया P। जैसे मान लो जैसे मैंने MN मान लिया और इसे बेटा आप A भी कुछ भी मान सकते हैं। अब ऐसे मान लो मैंने सेगमेंट P मान लिया, ये इंटरसेक्ट P पे कर रहे हैं, तो उसने ये बोला प्रूफ डेट, आपको प्रूफ करना है कि दी सेगमेंट ऑफ 1 कोड, एक कोड का सेगमेंट। अब वैसे माने यहाँ 2 कोड थे ना, इनमें से एक कोड का सेगमेंट ऐसा है बेटा R इक्वल है टू करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। मतलब एक कोड का जो सेगमेंट है वो दूसरे कोड के सेगमेंट की कैसा है बेटा, इक्वल है। इसमें बेटा एक कोड के इक्वल आपको दूसरा जो कोड बना है, दूसरे कोड जो सेगमेंट बना है वो मुझे इक्वल दिखाना है। अब बेटा सबसे पहले इसमें आप गिवन टू प्रूफ लिखने से ये होता है मुझे आसानी मिल जाती क्या दिया है क्या निकालना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले आप गिवन डालेंगे, मैंने आपको बताया है गिवन में क्या क्या दिया था, यही तो दिया था ना बेटा, इफ 2 इक्वल कोड, मतलब 2 इक्वल कोड दिए थे, लिख लो MN एंड AB आर 2 इक्वल कोड। फिर क्या दिया था आगे उसने क्वेश्चन में, ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल है, सेम टू सेम वैसे लिखना होता सब कुछ देवन, ऑफ ए सर्कल। फिर क्या लिखा है आगे, इंटरसेक्ट विद इन दी सर्कल, लिख लो इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट थोड़ा इसमें मैं चेंज कर दूंगा, इंटरसेक्ट एट P विद इन दी सर्कल, और थोड़ा अंदर जोड़ दिया मैंने, इंटरसेक्ट करते हैं P पर सर्कल के अंदर। आपने कुछ भी ले सकते हैं, आगे पढ़ो। प्रूफ में फिर क्या है, अब प्रूफ में निकालना है आप। अब देखना बेटा आपको पता चलो इक्वल है तो यहाँ जरूरी नहीं है लिखना, चाहो मैं लिख सकता हूँ सच डेट MN इक्वल AB, वो तो सीधा समझ ही रहे हैं कि जब मैंने लिख दिया MN और AB कैसे इक्वल, मतलब MN AB इक्वल, सच डेट क्यों लिखूँ मैं इस प्रकार के, तो सीधे सीधा है। अब उसके बाद टू प्रूफ, टू प्रूफ में उसने क्या बोला कि प्रूफ दैट दी सेगमेंट ऑफ 1 कोड, 1 कोड का सेगमेंट, 1 कोड का सेगमेंट कौन सा बना MP। फिर बोला है R इक्वल टू दी करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट अदर कोड, अदर कोड कौन सा बना PB, मतलब MP इक्वल PB लाना है। अगर MP इक्वल PB होगा इसका मतलब PN इक्वल AP होगा, क्यों एक पूरा कोड इक्वल है ना। जब इधर इधर वाले इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब ये भी तो इक्वल आ जाएंगे PN और AP। जब पूरा हमारा इक्वल है तो उसका जो ये पार्ट है जब वो इक्वल, तो ये दोनों पार्ट बचे ना वो भी हमारे कैसे हो जाएंगे इक्वल। अब बेटा इसमें हमें ये बेटा MP इक्वल PB, या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं PN इक्वल AP। अब देखना बेटा इसमें मुझे इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो देखो बेटा मुझे पता है यहाँ सेंटर O है, सेंटर से बेटा मैं इस पर MN पर और AB पर बेटा मैं अल्टीट्यूड डाल दे रहा हूँ। तो लो बेटा मैंने 2 अल्टीट्यूड डाल लिए, यहाँ मैंने C ले लिया, यहाँ पर मैंने D ले लिया, और ये हमारा सेंटर O है। तो ये चला जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्शन D ड्रॉ, या ड्रॉ लिख दो सीधा। क्या किया बेटा OD परपेंडिकुलर MN एंड OC परपेंडिकुलर AB। अब ले लो प्रूफ। बेटा मैंने आपको 1 एक्सरसाइज में ये बताया था कि सेंटर से जब कोड पर कोई भी लाइन डलती है पहली बात तो वो परपेंडिकुलर डलती है, और जिस पे डलती है कोड पे उसे वो हाफ हाफ बांटती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है।
और मैंने कल प्रूफ भी किया था 10.2 में प्रूफ किया था ना मैंने। जैसे सर्कल था आपका एक नहीं दो सर्कल थे, हाँ 2 सर्कल थे आपके, ये सेंटर मिले थे, ये आपका एक कोड था, एक कोड था ना, ये बेटा आपकी रेडियस डली हुई थी, ये आपके 2 सेंटर थे O और यहाँ पर था O डैश। यहाँ पर मैंने कोई कल पॉइंट मान लिया था, मालूम P मान लिया था, यहाँ A और यहाँ पर, तो मैंने ऐसे कल प्रूफ किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ 90 भी बनता है और ये आधा आधा भी होता है। उसमें प्रूफ करने के लिए था कि सेंटर जब कोई लाइन है तो वो उसको तो क्या करती है, हाफ हाफ करती है, वो भी परपेंडिकुलर। ये मैंने कल प्रूफ किया था, परपेंडिकुलर भी होता है बाइसेक्टर भी होता है, तो वही मैं रूल लगा दूंगा, ये परपेंडिकुलर डलता है और ये बाइसेक्टर करता है, मतलब प्रूफ। और मैंने इसको ज्वाइन भी कर दिया O से P को, ठीक है ना। लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकता हूं मैं, ज्वाइन OP। अब देखना बेटा प्रूफ में मैं सीधा सीधा ले चलता हूँ, ये डलते हैं परपेंडिकुलर, मैंने प्रूफ करा दिया है, दोबारा से प्रूफ करना बेकार है। सीधा सीधा मैं लिख दूंगा कि जितना आपका MD है उतना ही आपका होगा DN, एंड जितना आपका BC है उतना ही होगा आपका CA। डालना चाहो तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये लिखना चाहो लिख सकते हैं हम। कल क्वेश्चन में क्या था बेटा, एक मिनट में मैं क्वेश्चन देख लूँ, कल वाला क्वेश्चन जो था इसमें बेटा क्वेश्चन जो था वो ये था कि देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, कि जो सेंटर से जो लाइन जाती है वो कोड क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है। तो वही मैं यहाँ पर लिखूंगा परपेंडिकुलर क्या था इसमें, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, वो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये बेटा कल मैं थ्योरम प्रूफ करा चुका हूँ। कितना आ गया बेटा, अब देखना बेटा, ये मुझे पता है सेंटर से जो है और देना बेटा ये इतना आ गया। अब देखना बेटा मेरे पास 2 ट्राइंगल इसमें बन रहे थे, कौन कौन से ट्राइंगल बनना है, एक बनना है बेटा ODP, तो ले लीजिए इन ट्राइंगल ODP एंड ट्राइंगल OCP, ODP और OCP। इसमें देखना बेटा एंगल C और एंगल D दोनों पे बेटा आपका ईच 90 डिग्री बनना है, ईच 90 डिग्री। फिर आपको बेटा तो OP आपका कॉमन हो जाएगा, OP कॉमन। और ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि जितना MD है उतना ही DN है, और फिर जितना आपका क्या है BC है उतना ही आपका CA है। अब बेटा इस ट्राइंगल में पूरा तो आ नहीं रहा, इस ट्राइंगल में बेटा आ रहा है आपका DP और CP, और मेरा आया है इतना। अब देखना इसमें कुछ दिया तो नहीं था, इसमें दिया है आपका MD और ये BC, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैंने बेटा 10.2 में थ्योरम प्रूफ कराई थी बेटा, OD के इक्वल OC होगा बेटा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है वो बेटा हमारा ऐसा होता है, इक्वल होता है। मैंने बेटा 10.2 में आपको ये कराई है कि ये जो सेंटर से जो कोड पे जो लाइन डलती है वो क्या करती है, बाइसेक्ट भी करती है और इक्वल भी होती है। इतना हो गया बेटा, 3 चीजें आपकी निकल चुकी हैं, मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो बेटा आपकी कन्वर्जन हो चुके हैं। ट्राइंगल ODP कन्वर्जन, ट्राइंगल सॉरी बेटा OPC लिखो चलो। ये बेटा आपके किससे हुए हैं, साइड एंगल साइड। अब बेटा CP/CT में आपका वही जाएगा जो बचता है। देखना बेटा इसमें क्या क्या बचा है, एक तो ये साइड बची है और ये एंगल बचे हैं। तो बेटा मेरे पास यही तो नहीं था DP और PC, अगर मेरे पास DP और PC मिल जाए तो फिर मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो मैं वही ले लूंगा CP/CT में DP इक्वल PC बाई CP/CT। इतना आ गया। अब देखना बेटा एक लाइन में यहाँ पर इम्प्लाइड डेट लगा देता हूँ। देखना
एम डी इक्वल तुम्हारा डी एन दिया है, बी सी इक्वल तुम्हारा सी ए दिया है, और उससे भी पहले क्या बोला, एम एन और ए बी कैसे हैं, इक्वल हैं। जब ये पूरे पूरे इक्वल थे ना, एम डी इक्वल डी एन है, क्या इसे बेटा मैं ये नहीं लिख सकता कि एम डी इक्वल डी एन इक्वल 1/2 एम एन, 1/2 एम एन, तभी तो ये इक्वल हुए। जब इनके हाफ हाफ इक्वल होने तभी तो ये बेटा पूरे इक्वल हो सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे आपका एम एन सॉरी एम डी ए इक्वल हुआ था एम डी इक्वल डी एन, मतलब ये है एम एन आ हाफ, ये एम एन आ हाफ होगा। ऐसे ही जब बी सी इक्वल सी ए है, क्या है, बी सी इक्वल सी ए, इसका मतलब जब बी सी इक्वल सी ए है तो वो ए बी का हाफ होगा, तभी तो इसके जो पार्ट हैं वो आपके इक्वल हुए, मतलब इक्वल 1/2 ए बी। अब बेटा देना एम एन और जो ए बी हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, पहली कंडीशन दे रखी थी। जब ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये जो हाफ पार्ट है इनके ये भी कैसे होंगे, इक्वल। इसका मतलब अब मुझे वही पार्ट लेना है इन 4 में जो मुझे काम के लिए हो, तो मुझे लाना है बेटा एम पी और पी बी पहले। तो एम पी और पी बी में ढूंढते हैं, एम पी के लिए मुझे लाना पड़ेगा एम एन वाला, और इधर चाहिए मुझे पी बी, मतलब मुझे एम पी और पी बी वाला मिल जाएगा। तो एम पी क्या मिलेगा, एम डी, एम पी में एम डी आ रहा है, एम डी प्लस डी पी हो जाए तो मेरा एम पी बन जाएगा, और इधर चाहिए पी बी, मतलब पी सी प्लस सी बी। तो एम डी और बी सी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इम्प्लाइड दैट एम डी इक्वल बी सी होगा एंड डी एन इक्वल सी ए होगा एंड डी एन इक्वल सी ए। इसे बेटा मैं डाल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और इस सी पी सी टी को डाल देता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन। अब मुझे पता है ऐड करने पर आएगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऑन ऐड, मैं इन दोनों को बेटा ऐड कर लेता हूँ। अब मैं वही ऐड जो मुझे चाहिए, मुझे पहले चाहिए एम पी, मतलब एम डी प्लस डी पी, जोड़ दो एम डी प्लस डी पी, एम डी प्लस डी पी इक्वल बी सी प्लस पी सी, बी सी प्लस पी सी एंड, अब इधर वाले जोड़ लो, डी एन इक्वल क्या है, सी ए है ना, डी एन, और उसके इक्वल है सी ए। अब देखना बेटा जब पूरा पूरा डी एन ए इक्वल सी ए है ना, तो देखो बेटा मैं अभी एंड के बाद कुछ नहीं लेता हूँ, अभी मैं एक ही पार्ट में प्रूव कर लेता हूँ। अब देखना बेटा एम डी प्लस डी पी जो है वो मेरा एम पी आ गया, और ये मेरा आ गया पी बी। जो बेटा मेरा फर्स्ट पॉइंट था वो मेरा इतना आ गया। उसके बाद हमें प्रूफ, जब ये दोनों इक्वल हैं तो बेटा ये भी तो सेगमेंट बनना है, पी एम और ये ए पी, मतलब ये भी हमें इक्वल लाने हैं। तो मैं ले लूँगा एंड, मुझे पता है ए बी इक्वल एम एन जो है वो दिया हुआ था, गिवन है ना। अब देखना ए बी को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी, और एम एन को लिख सकता हूँ एन पी प्लस पी एम, बट एम पी और जो पी बी है वो मैं इक्वल प्रूफ कर चुका हूँ, प्रूफ्ड एवं। जब बेटा मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ इसका मतलब पी बी और जो एम पी है वो दोनों इक्वल में कट जाएंगे, आपका क्या बचेगा, ए पी इक्वल एन पी। आपको यही प्रूफ करना था, एम पी इक्वल पी बी और ए पी इक्वल एन पी। ये बेटा आपका प्रूफ हो चुका है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है वो ये है बेटा, इफ 2 इक्वल ओड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल में 2 इक्वल ओड दे रखे हैं, इंटरसेक्ट विद इन दी सर्कल, सर्कल के अंदर ये इंटरसेक्ट करते हैं, जैसा मैंने बेटा अभी आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था। उसके बाद लिखा है प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है। तो देखो बेटा जो सबसे पहले दिया है उसे लिख लो, एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल में देखिए बेटा ये आपका एक सर्कल है,
इस सर्कल में ये बोला उसने दो कोड हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। तो डाल दीजिए बेटा सेम टू सेम वैसा ही फिगर बन जाएगा। ये बेटा आपके दो सर्कल हो गए एम एन ए बी। मैं सेम टू सेम वही पॉइंट ले लेता हूँ पी। ये मैंने सेंटर ले लिया ओ। अब देखना बेटा इसके बाद इसमें लिखा हुआ है प्रूफ डेट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। अब बेटा ये प्रूफ करना था द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ना उसे जो लाइन करती है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करती है सर ये क्वेश्चन दोबारा कराने लगे। ये जो लाइन ज्वाइन करती है फिर बोला है मेक्स इक्वल एंगल। आपको ये बताना कि ये इक्वल एंगल बनाती है। कैसा बनाती है? इक्वल एंगल। उसमें अब आपको ये प्रूव करना है यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो आपका इक्वल बनता है। ये बेटा आपको अब बताना है। तो देखना बेटा इसमें मैंने आपको अभी प्रूफ कराया था कि बेटा ये दो बेटा हमारे इक्वल कोड हैं, है ना। अब बेटा मुझे लाना इक्वल एंगल और वो भी कहाँ पर? दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सेंटर से बने मेक्स इक्वल एंगल विथ द ओड, ओड पर ये इक्वल एंगल बनाते हैं। मतलब ओड पे बना रहा है, मतलब यहाँ पर नहीं बना रहा है बेटा। उसने बोला ओड पे बना रहा था, ओड पर यही तो ओड थे, मतलब ये और ये वाला आपको इक्वल दिखाना है। अब बेटा ये दिखाना आपको पता है। अगर मान लो में दो ये ट्रायंगल शो हो रहे हैं इसमें देना बेटा ओपी ओपी कॉमन हो जाएगा। एंगल सी और एंगल डी जो है वो 90 हो गया, दो चीजें हो रही बेटा। और ओडी के इक्वल आपका ओसी होता है। मैंने आपको अभी बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तीन चीजें बेटा आपको मिल चुकी हैं। जब तीन चीजें मिल चुकी तो जो जरूरी नहीं है आप ये ओडी और ओसी ले लें, है ना। आप ये भी बेटा ले सकते हैं क्योंकि बेटा ये दिए थे कि इसे बोला तो है नहीं ओडी और ओसी इक्वल होते वैसे होता है। जब सेंटर से कोड पे लाइन डालते मैंने प्रूफ कराया है तो जरूरी नहीं है आप ये दोनों लें, आप ये भी ले सकते। मैंने अभी प्रूफ कराया था जितना तुम्हारा डीपी है उतना ही तुम्हारा पीसी होगा। अभी मैंने प्रूफ कराया है तो आप ये भी ले सकते हैं। ओपी ओपी कॉमन, डी और सी पे 90 का एंगल और डीपी इक्वल पीसी। तीन चीजें हो गई। जब तीन चीजें दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो चुके हैं तो सीपीसीटी में आपका ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इसका बेटा जो फिगर है वो आपकी बुक में दे रखा है। आपको बेटा 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। दो बेटा दो सर्कल आप बना लीजिए। देखो बेटा आपका एक ये फर्स्ट सर्कल बना लिया और एक मैंने ये सेकंड सर्कल बना लिया। ये बेटा दो सर्कल बन चुके हैं। जब कंसेंट्रिक है मतलब इनका जो सेंटर है वो दोनों का एक ही सेंटर होगा दोनों सर्कल का। अब बेटा इसके बाद इसमें दिया है फिगर में एक लाइन आपकी डली हुई है। यहाँ पर आपका ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका बी दिया हुआ है, ये आपका सी दिया है, यहाँ पर आपका डी दिया हुआ है। अब बेटा आपसे बोला है प्रूफ दैट ए बी इक्वल सी डी। आपको क्या प्रूफ करना है? ए बी इक्वल सी डी। आपको पता है सेंटर से बेटा मैंने लाइन डाल दी। मैंने आपको प्रूफ कराया है जब सेंटर से कोड पे लाइन डलती है तो वो उस कोड को हाफ हाफ में डिवाइड कर देती है। तो देखना बेटा यहाँ पर आपके 2 कोड है। देखो बेटा यहाँ पर जो बेटा आपके कोड है वो दोनों इक्वल होने ना। देखना एक कोड जब छोटा सर्कल था बेटा तो बेटा तो यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया पी ले लिया। मान लो मैंने क्या पॉइंट ले लिया? पी ले लिया। ये बेटा कोड था ना आपका देखो बीसी, एक बीसी कोड है पी पॉइंट मान लिया यहाँ पर। अब देखना स्मॉल सर्कल के लिए बीसी कोड है तो मतलब यहाँ ओ था मतलब ओपी लाइन डली तो आधा आधा कर दे दी मतलब बीपी इक्वल पीसी। सर ये डी है, बीपी इक्वल पीसी। आप यहाँ पर वही लिख देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। कोड से परपेंडिकुलर जब कोई चीज डलती है तो वो कोड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। ये मैं आपको बेटा लिखवा चुका हूँ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट दी कोड। लिख लो आप फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद बेटा जो आपका विदर सर्कल है
उसका कोड कौन सा है? AD। AD का मतलब जितना तुम्हारा AP होगा उतना ही तुम्हारा PD होगा। इसमें भी बेटा आप सेम टू सेम वही लैंग्वेज लिख दोगे। अब मुझे लाना है AB इक्वल CD, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम के बाद सेकंड ना माइनस कर दो। AP माइनस PB इक्वल PD माइनस PC। अब देखना बेटा AP में से BP माइनस करो। AP पूरा है उसमें से इतना चला जाए BP, मतलब आपका बचेगा AB, इधर बचेगा आपका। यही आपको बेटा प्रूफ करना था।